Hello student, good morning and welcome back to this channel. In the last class we were talking about getting to know plants. Plants के बारे में हम बातें कर रहे थे कि plants क्या है, कितनी किस्म के होते हैं. हमने हर्ब, श्रब और ट्री के में जो डिफरेंस होते हैं उनके बारे में पढ़ा था कि जो हर्ब हैं वो छोटे पौधे हैं, श्रब हैं जो एक झाड़ीनुमा परंतु धरती के पास, मिट्टी के पास होते हैं, वो पढ़े हैं. और जो ट्री होते हैं वो जिनमें स्टेम होता है, ठोस सख्त स्टेम होता है और बड़े ऊपर काफ़ी धरती से काफ़ी ऊंचे उनके जो ब्रांच हैं, पत्ते होते हैं, टहनियाँ होती हैं. उसके बाद हमने स्टेम के फंक्शन पढ़े थे कि स्टेम से ही पौधे को जो है भोजन प्राप्त होता है, जड़ के माध्यम से वो है लीफ तक पहुंचता है. तो हमने इसके साथ ये लीफ वेनेशन पढ़े थे, रेटिकुलेट वेनेशन या पैरेलल वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन के बारे में पढ़ा था. अब हम आगे का पढ़ते हैं कि जो तो लुक एट द फिगर 7.13. तो ये देखिए, ये जो फिगर दे रखा है यहाँ पर, हु डू यू थिंक इट द वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, पहेली और बुझो वाई. अब ये बताना है कि इन दोनों में से सही ढंग से पानी पौधे को कौन दे रहा है, कि ये गर्ल्स दे रही हैं या बॉयज़ दे रहा है. इनमें से किसी ये तरीका पानी देने का सही है, ये तरीका सही है या फिर ये तरीका सही है. देखो, ये जो लड़का है पानी को सिर्फ पत्तों के ऊपर डाल रहा है, जबकि गर्ल जो है इसमें बिल्कुल पानी को जड़ के अंदर डाल रही है, जो पौधे की जड़ है. तो ये विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोयल, पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है. लेट्स द लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी. हम इस एक्टिविटी से अच्छी तरह पढ़ सकते हैं. यू शुड रिक्वायर टू पोट सम सोयल, खुरपी फॉर डिगिंग, ब्लेड और ए पेयर ऑफ अ सीजर एंड वाटर. तो इसके लिए हमें दो गमले, बड़े पौधे चाहिए, थोड़ी मिट्टी चाहिए और खुरपी खोदने के लिए चाहिए, ब्लेड चाहिए और एक कैंची चाहिए और वाटर चाहिए. दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप 4 or 5 स्टूडेंट. इस एक्टिविटी को 4-5 स्टूडेंट कर सकते हैं. सिलेक्ट 2 वीड ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग दैम आउट. हमने किसी भी तरह के 2 पौधों को बाहर से लेना है, ग्राउंड में से, मिट्टी में से उनको बाहर निकाल लेना है. डिग, उनको खोद के बाहर निकाल लो. टेक केयर देयर रूट डोंट नॉट ब्रेक. उन उगे हुए पौधों की ये ध्यान रखना कि जड़ ना टूट पाए. प्लांट वन ऑफ द वीड इन द सोइल इन पोट ए. हमारे पास 2 पोट दे रखी हैं. यहाँ पर जो हमने पहले पौधे को 7.14 में लगा देना है. कट ऑफ द रूट फ्रॉम द अदर वीड एंड प्लांट इट इन द सोइल इन पोट बी. दूसरे पौधे की जड़ को हमने काट देना है, उसको पोट बी में लगा देना है. ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर ए वीक, आर बोथ प्लांट हेल्थी. 1 हफ्ते के बाद हमने दोनों पौधों को देखना है कि क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं, मतलब वो बढ़ने शुरू हो गए हैं. जहाँ हमने उखाड़ के दूसरी जगह लगाया है, क्या वो दूसरी जगह भी वहाँ से उनकी आगे टहनियाँ अपरूटेड हो चुकी हैं, वो अंकुरित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. बोथ प्लांट आर वाटर्ड रेगुलरली. दोनों पौधों को हमें लगातार रोज पानी डालना है. बट वन इज विदाउट रूट इज नॉट इट. डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट. क्या इस एक्टिविटी से हमें जड़ के महत्वपूर्ण फंक्शन का पता चलता है. लेट्स डू एन एक्टिविटी टू स्टूडेंट अनदर फंक्शन ऑफ रूट. तो हम दूसरों एक्टिविटी भी करते के देखते हैं कि क्या जड़ का महत्व होता है पौधे के लिए या नहीं होता. एक्टिविटी 7 में वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरीज एंड सम वाटर. तो हमने थोड़ा सा ग्राम चने के दाने लेने हैं, या मेज़ मकई के दाना लेना है, भुट्टे का दाना लेना है. तो कॉटन वूल, थोड़ी सी रुई लेनी है. और टेक 2 कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन वूल इन दैम. हमने 2 कटोरियाँ लेनी है, उसमें से एक कटोरी में थोड़ी सी
दोनों में रुई डाल देनी है, कॉटन डाल लेनी है। उस पुट 3 और 4 सीड ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर। एक में तो हमने चने डाल देने हैं, दूसरे में हमने मकई का मेज डाल देना है, भुट्टों का दाने डाल देने हैं। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। हम उस कॉटन, गीली कॉटन पे हर रोज़ पानी डालते रहेंगे। अनटिल द स्प्रोट हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट, जब तक कि वह स्प्रोट होके, पौधा अंकुरित होके बड़ा पौधा ना बन जाए। आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल। कुछ दिन के बाद हम उस छोटे छोटे पौधे जो स्प्रूट हो चुके हैं उनको निकाल कर कॉटन वूल में से निकाल लेना है। वाज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट? वाई? क्या हम, ये आसान है कि कॉटन के जो हमारे पास कॉटन थी उसके अंदर से हम पौधों को आसानी से अलग कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? इन एक्टिविटी 6 एक्टिविटी में हमने देखा था कि वी कुड नॉट ईजिली पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सोइल, राइट। हम आसानी से पौधे को जड़ से नहीं निकाल सकते। वी डग देम आउट, हमें उनको खोद के, साइडों में से खोद के तब बाहर निकालना पड़ता है। द रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द सोइल, जो जड़ होती है वह पौधे को मिट्टी में अच्छी तरह पकड़ के रखने के लिए मदद करती है। दे आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सोइल, वे एंकर होता है जो सहायता करते हैं, कि जो जड़ होती है वो पौधे को मिट्टी के साथ जोड़ के रखने में सहायता करती है। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम एंड लीव्स, हमने देखा कि अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, अलग अलग तरह के तने होते हैं। डू द रूट आल्सो हैव ए आल्सो शो ए वैरायटी, क्या इसी तरह अलग अलग तरह के पौधे और पत्ते, हमने तने और पत्ते के बारे में हमने पढ़ा था, क्या जो जड़ें होती हैं वो भी अलग अलग प्रकार की होती हैं? अब आगे हम इस लेसन में इसके आगे डिस्कस करेंगे, और क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में, फिर वीडियो लंबी हो जाती है और हम फिर उसके लिए आप लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम एक्टिविटी 8 से शुरू करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी कोई जो बात समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।